हेलो एवरीवन, लेट्स मेक बेसिक क्लियर में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक हिंदी चैनल है जहाँ पे हम बेसिक समझेंगे जावा फिर प्रोग्रामिंग की हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो लिया है एक्सेस मॉडिफायर। मैं आपको बताऊंगी एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं और पर्पज़ क्या है उनका, काम क्या है उनका। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर को आप एज अ कीवर्ड आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में जावा में मोस्टली हम लोग फाइनल स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो एक ये वैसा ही कीवर्ड है जो हम लोग मेथड, क्लास, वेरिएबल्स या कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़ करते हैं। और जब भी हम लोग एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि उसका स्कोप कितना है, कहाँ तक उसकी विजिबिलिटी है, कितना हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो दर्शाता है, वो बताता है। वो 4 अलग अलग तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। पहला है पब्लिक। जो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी पैकेज में, किसी भी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। जैसे अपना मेन मेथड है वो पब्लिक है। फिर आता है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है कि उसको हम लोग कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, हम लोग सेम क्लास के बाहर में उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो वो हो गया प्राइवेट। तो प्राइवेसी देने के लिए हम लोग उसको उस कीवर्ड प्राइवेट को यूज़ करते हैं। फिर आता है प्रोटेक्टेड। जब हम लोग प्रोटेक्टेड लगा देते हैं मतलब सेम क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, सेम पैकेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे पैकेज में अगर यूज़ करना है तो इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है डिफ़ॉल्ट। जब हम लोग कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दे रहे हैं, कोई भी मेथड, क्लास या फिर वेरिएबल को कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया गया है, सिंपल ऐसे ही उसका नाम के साथ उसको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो एज अ डिफ़ॉल्ट कंसिडर किया जाता है। उसका स्कोप और उसकी विजिबिलिटी होती है विद इन द सेम पैकेज। उसी पैकेज के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। और ऐसा बोला जाता है कि हम लोगों को एक एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर दिया जाना चाहिए, ताकि हाँ, जो भी कोई और भी अगर उसको पढ़ रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है उस कोड को, तो उसको समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आए। कोई और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।